नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अजीब केस को समझने वाले हैं। एक मशहूर यूट्यूब शो जो रातों रात गायब हो गया और फिर एक बिल्कुल नए अंदाज में वापस लौट आया। ये कहानी सिर्फ एक शो की नहीं है, बल्कि ये आज की ऑनलाइन दुनिया की सच्चाई को दिखाती है। चलिए इस पूरी घटना को समझते हैं। जरा सोचिए, एक पॉपुलर शो जिसे हजारों लोग हर हफ्ते देखते हैं, वो अचानक गायब हो जाए, इंटरनेट से हटा दिया जाए। कोई वजह नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ यूट्यूब के मशहूर शो इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ, जिसने इसके दर्शकों को सोच में डाल दिया कि आखिर हुआ क्या। तो सवाल यही उठता है, आखिर इंडियाज गॉट टैलेंट के साथ हुआ क्या था? यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। हम परत दर परत इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरे विवाद की तह तक जाने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि आखिर ये शो था क्या और इतना पॉपुलर क्यों हो रहा था। तो इंडियाज गॉट टैलेंट इन बेसिकली यूट्यूब टैलेंट शो था और इसे होस्ट कर रहे थे जाने माने क्रिएटर्स समय रैना। मतलब उभरते हुए टैलेंट के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा था। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां से सब कुछ बदल गया। शो के गायब होने की जड़ें एक खास एपिसोड से जुड़ी हुई हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस पूरे बवाल की शुरुआत सिर्फ एक कमेंट से हुई। जी हाँ, शो के एक एपिसोड में गेस्ट बनकर आए थे रणबीर अल्लाबादिया, और उनकी एक टिप्पणी ने ही सारा विवाद खड़ा कर दिया। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले एक कंट्रोवर्शियल कमेंट आया, फिर उस पर ऑनलाइन लोगों ने आपत्तियां उठानी शुरू कर दी। लेकिन बात सिर्फ ऑनलाइन बहस तक नहीं रुकी। मामला इतना बढ़ गया कि इसमें शामिल क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई और नतीजा, पूरे शो को यूट्यूब से हटाना पड़ा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शो के बंद होने के बाद इसने डिजिटल दुनिया में एक नए अंदाज में वापसी की। तो ये वापसी हुई कैसे? एक बिल्कुल नए और बदले हुए रूप में। जो ओरिजिनल शो था इंडियाज गॉट टैलेंट, उसकी जगह अब एक नया क्लिप्स चैनल शुरू किया गया, इंडियाज गॉट टैलेंट क्लिप्स। मतलब एक पूरी तरह से नया फॉर्मेट। तो ये सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक नई सच्चाई के हिसाब से बनाई गई एक नई स्ट्रैटेजी थी। मतलब मुश्किलों का सामना करने के बाद शो को जिंदा रखने के लिए एक नया रास्ता खोज निकाला गया। तो अब सवाल ये है कि हम इस कहानी की बात कर क्यों रहे हैं, इसका महत्व क्या है? देखिए, ये घटना सिर्फ एक शो के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूरे क्रिएटर इकोसिस्टम के लिए बड़े सबक रखती है। इस पूरे मामले से क्रिएटर इकोनॉमी के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि ऑनलाइन कही गई बातों के रियल वर्ल्ड मतलब असल दुनिया में कानूनी नतीजे हो सकते हैं। दूसरी बात, ऑडियंस का गुस्सा अब सिर्फ कमेंट्स तक ही नहीं रहता, वो किसी शो को बंद भी करवा सकता है। ये भी दिखाता है कि जो प्रोजेक्ट्स क्रिएटर्स खुद लीड करते हैं वो कितने वल्नरेबल मतलब नाजुक हो सकते हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि डिजिटल कंटेंट में वापसी करने की, एक नए रूप में फिर से जन्म लेने की कमाल की क्षमता होती है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर जाती है। आज के इस दौर में जहां किसी भी बात पर तुरंत बवाल मच जाता है, क्रिएटर्स इन जोखिमों से कैसे निपट सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हर कंटेंट क्रिएटर ढूंढ रहा है।